हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल। और आज की अगर मार्केट की बात करें तो आज का जो मार्केट था, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ ऊपर की साइड में। उसके बाद से साइडवेज हो गया और फिर कुछ खास प्रीमियम बचा नहीं। मतलब मोस्टली क्या होता है कि अगर सुबह के टाइम में एक अच्छा खासा मूवमेंट हो जाता है ऊपर की साइड में या फिर नीचे की साइड में, तो एक मूवमेंट हो जाता है। उसके बाद से मार्केट या तो अभी अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो मार्केट में ऐसा ही चल रहा है। अगर हम प्रीवियस डे देखें, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, तो वहाँ पे भी सेम हुआ था और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो एक्चुअली लास्ट वीडियो में भी मैंने शेयर किया था कि अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा ना जितने भी इन्वेस्टर हैं, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हों या फिर डीआई हो, वो थोड़े से कॉशियस हो रहे हैं। क्योंकि मेन रीज़न क्या है कि अभी कुछ पता नहीं है कि इंडिया क्या एक्शन लेने वाला है। ठीक है, तो इस रीज़न से क्या है कि सारी चीज़ें ना, मतलब टाइम टेकिंग है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस रीज़न से क्या है कि मार्केट भी उसी तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लो अभी हो नहीं रहा है। इस रीज़न से अगर आप देखोगे तो अप्रैल मंथ में एफआईआई ने ऑलमोस्ट 2-2.5 करोड़ की बाइंग की थी नेट टू नेट। डीआईआई का भी कुछ खास इन्फ्लो है नहीं, तो ये रीज़न है। तो पहले हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, उसके बाद से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ अदर स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया आज, तो उन पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो अभी अगर हम डाउ जोन्स देखें तो डाउ जोन्स पॉजिटिव है, मतलब फ्लैट ही है एक तरीके से। S&P 500 और नैस्डैक थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू डाउ जोन्स। अगर हम दूसरे स्टॉक इंडेक्स की बात करें, जैसे निकाई है या फिर हैंगसेंग है, तो हैंगसेंग और निकाई का कुछ खास नहीं है। ताइवान का 1.5% के आसपास नेगेटिव है। क्रूड की बात करें तो क्रूड एकदम से 4% फॉल हुआ था, अभी थोड़ा सा करेक्शन हो चुका है इसमें। 58-880 के आसपास आ गया था एक टाइम पे। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड फिर से 2% ऊपर है। और क्रूड ऑयल एक टाइम पे 4% गिरा हुआ था, बट उसके बाद से हो सकता है थोड़ा सा इसमें एक करेक्शन देखने को मिला है। इस रीज़न से अभी 2.5% के आसपास होकर रहा है। अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर फिर से 99.79 के आसपास है, नेगेटिव है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो अभी फिर से 84.25 पे आ गया है। तो अभी हम निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी कहाँ तक दिख रहा है अभी इंट्राडे में। तो अगर हम पिछले 2-3 दिनों से देखें तो मार्केट में क्या है कि जब भी मार्केट डिप में जा रहा है एक बाइंग आ रही है और ऊपर की साइड में हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो हमें डिप में बाइंग मिली है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। कहीं ना कहीं मार्केट पूरा साइडवेज था। उसके बाद से नेक्स्ट डे क्या हुआ कि बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर यहाँ पे जैसे मार्केट आया यहाँ से बाइंग आई। फिर आज के दिन भी देखें तो मार्केट इस जोन के आसपास था, फिर वहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आई है। तो कुल मिला के अभी क्या है कि अभी डिप में जब भी जाए मार्केट तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम डिप में बाइंग करते रहें, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट हायर हाई बना रहा था, यहाँ पे हाई बना, बट अभी क्या है कि अभी अगर देखें तो ये हाई बना था, फिर इसके नीचे ये बना है। तो अगर कल के टाइम पे मार्केट का हाई इसके आसपास रहता है और क्लोजिंग इसके आसपास होती है, तो समझ लेना कि आने वाले टाइम में, मतलब 2-4 दिन इस वीक में, ये जो 23,880 और 900 का लेवल है ये फिर से रीटेस्ट होने वाला है। क्योंकि जब तक मार्केट इस लेवल पे है, मतलब 24,300 से 24,380 से 24,300 के लेवल पे है, तब तक एक ठीक ठाक जोन है, यहाँ पे सपोर्ट की तरह है। जिस दिन ये ब्रेक होता है फिर 300-400 पॉइंट निफ्टी को आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फिर 23,880 23,800 तक निफ्टी एक बार फिर से आएगा। ठीक है, और फिर अगेन आई एम सेइंग कि अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तब फिर हमारे नीचे का जो लेवल है ना, जैसे 23,200 22,800, फिर वो एक बार फिर से हो सकता है कि रीटेस्ट हो जाए एक बार। तो अभी हमारे लिए ये क्रूशल सपोर्ट है 24,300 का। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है फिर 23,800 आ जाएगा निफ्टी में। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में लास्ट बहुत टाइम मैंने ये डिस्कस किया है कि यहाँ से मार्केट मूव किया, फिर यहाँ तक आ चुका था और हमारा जो टारगेट था वो ये लेवल था 22,000 का, ये टच हो चुका था, फिर ऊपर गया। और ऐसा नहीं है कि मतलब मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है ये लेवल 23,880 का। यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिजेक्शन था, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे रिजेक्शन था, फिर थर्ड टाइम जाके इसने क्लियर किया है ये लेवल। तो अभी जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो 24,800 का निकल के आएगा। बट अभी ऐसा
मतलब नॉर्मल डे में क्या होता है कि मार्केट कुछ टाइम्स थोड़ा सा होल्ड करती है, थोड़ा पॉज करती है, उसके बाद से मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। बट अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। तो अभी दो तीन चीज़ें और हैं, जैसे यहाँ पे जैसे जैसे छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं ना, जब भी छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं समझ लेना कि मतलब कुछ होने वाला है। या तो गैप डाउन ओपन हो जाएगा या फिर गैप अप ओपन होगा। गैप अप ओपन होने के चांसेस यहाँ पे थोड़े से कम है कंपेयर टू, क्योंकि अगर देखें तो पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में ये बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं, इसके पहले भी बने थे। और अगर आप देखोगे तो जब भी छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे बने थे, फिर एक यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बने थे, यहाँ पे बने थे 5-6, उसके बाद से इस साइड अगर हम आए तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कैंडल्स बने थे, यहाँ पे बने थे। तो जब भी छोटे छोटे कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाए डेली टाइम फ्रेम में ना, तो चांसेस रहता है कि एक बड़ा मूव आ सकता है, या तो ऊपर की साइड आएगा या फिर नीचे की साइड आएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि नीचे की साइड ही आना चाहिए, क्योंकि दो तीन चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हाई बना था, फिर उसका हायर बना, फिर अभी क्या है कि अभी इसके आसपास ये हाई बना है। तो अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन होना होगा ना, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा एक बार फिर से, और हो सकता है कि जो 23,500 का लेवल है या फिर 22,800 का, वहाँ तक एक बार रीटेस्ट हो। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट टेक्निकल्स में क्या होता है कि आपको पहले थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, मैं वो बता देता हूँ। तो अगर इस लेवल पे थोड़ा सा भी एक करेक्शन आया, मतलब नीचे की साइड में, तो फिर मार्केट 22,800 23,200 के आसपास फिर से आ जाएगी। फिर यहाँ से जब रैली स्टार्ट होगी ना, तब हो सकता है कि ये जो 24,800 का लेवल है वो क्रॉस हो। फर्स्ट मतलब थ्योरी ये है। सेकेंड थ्योरी की बात करें तो हो सकता है कि मार्केट जो 24,000 का लेवल है और 23,800 का लेवल है, उसको रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट उसके नीचे ना जाए। ठीक है, उसके नीचे ना जाए और कहीं पे थोड़ा सा एक बेस बना के, और मार्केट फिर यहाँ से एक रैली स्टार्ट करे, और रैली मतलब 24,800 25,200 तक चला जाए। तो अगर इस केस में ये होता है तो 24 जो 580 का लेवल है, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम अगर देखें तो ये जो लेवल है 24,580 के आसपास, वो काफ़ी क्रूशल हो जाता है कि जिस दिन भी ये लेवल ब्रेक होता है, तब सीधा जो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा अपना 24,800 का। तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, ऊपर की साइड में अभी के लिए 24,580 का, और नीचे की साइड में ये जो लेवल है काफ़ी क्रूशल रह रहा है 24,200 और 250 का लेवल। हम इसे एज ए सपोर्ट और इसको एज ए रेजिस्टेंस अभी के लिए लेके मान सकते हैं, मतलब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता ना, ऊपर साइड या फिर नीचे साइड, तब तक हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेडिंग के पर्पज़ से। क्योंकि देखो क्या है कि अभी मार्केट एक अच्छे खासे जोन में है, ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है। तो जब तक ये रेंज क्लियर नहीं होता है, तब तक कहीं पे भी एक अच्छा मोमेंट नहीं मिलेगा, एक अच्छा सेटअप नहीं मिलेगा ट्रेड के लिए। तो कल या फिर आने वाले इस पूरे वीक में हमें यही दो चीज़ें देखनी है कि 24,600 कब क्रॉस होता है, या फिर 24,200 का लेवल, 250 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मतलब डिप आया था, डिप के बाद से बाइंग भी अच्छी खासी हुई थी, फिर नीचे आ गया। तो अभी यहाँ पे भी लोअर लो फॉर्म हो रहा है। तो ये जो लेवल है ना, मतलब 56,000 का लेवल, और अभी के लिए 54,800 का, मतलब 54,200 का लेके चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये दोनों लेवल काफ़ी क्रूशल हो जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ से बार बार रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन आया, एक ऑलमोस्ट यहाँ से भी रिजेक्शन आ चुका है। तो 3 बार ये अटेम्प्ट कर चुका है, जबकि HDFC बैंक, ICICI बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब ऑल टाइम हाई भी टच किया था उन्होंने। इस रीज़न से बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया था। तो इस रीज़न से हमें दिख सकता है कि जैसे निफ्टी में बन रहा है वैसे सेम यहाँ पे भी पैटर्न है। तो इसका जो रेंज है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 55,750 से 54,250 का, मतलब ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट का एक रेंज है। तो ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। नीचे में 54,250 और ऊपर में 55,750 का हम लेके चल सकते हैं अभी के लिए। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक का भी जो नेक्स्ट लेवल हमने बताया था 2,000 का, तो अभी आज अगर हाई देखें तो ऑलमोस्ट 1950 के आसपास हाई था। और अभी अगर हम रिसेंट देखें तो इसका जो टारगेट होने वाला है वो निकल के आता है 1980 का, मतलब इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 1970 से 1980 तक का इसका टारगेट रहने वाला है। अभी क्या है कि अभी 1935 1950 टच करने के बाद से थोड़ा सा नीचे आ गया था,
तो अभी हमारा जो नीचे के साइड में सपोर्ट रहेगा वो 1920 और फिर 1900 का रहेगा। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होते हैं फिर हमें कुछ और देखना पड़ेगा। एक तो 1920 का लेवल और दूसरा है 1900 का लेवल। ये दोनों सपोर्ट की तरह काम करेंगे और रेजिस्टेंस हमारा 1980 फर्स्ट और फिर 2000 का दूसरा लेवल रहेगा। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मतलब काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अभी भी लास्ट वीडियोस में भी मैंने शेयर किया था इसका जो अभी रिसेंट हाई बना है वो 700, मतलब आज का अगर देखें तो 704 705 के आसपास गया था। फिर वहाँ से लास्ट 15 मिनट में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई, ऑलमोस्ट 13-14% के आसपास ऊपर था। तो अभी कल के लिए हमारा जो सपोर्ट रहेगा इसमें 680 का रहेगा और टारगेट 720 720 का लेके चल सकते हैं। वैसे ही ऑल टाइम के लिए देखें, मतलब थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेड के लिए तो 780 का लेवल हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये 775 के आसपास गया था। तो फिर से ये 780 का टारगेट रहेगा, 780 800 का। अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें तो स्विगी काफ़ी अच्छा दिख रहा है इस पैटर्न पे, और ये जो रेंज है ना काफ़ी अच्छा है। मतलब आज इसमें भी 12-13% के आसपास एक रैली थी। तो जब ये 350 के लेवल को ब्रेक करेगा ना तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 450 के आसपास निकल के आएगा, 400 और 450 का। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 400 का, दूसरा रहेगा हमारा 450 का। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी बहुत टाइम से ये एक जोन में है, मतलब ऑलमोस्ट फेब से देखें तो फेब से लेके मार्च तक 360 से 300 का जो रेंज है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बट आज देखें तो आज ऑलमोस्ट 350 तक गया था और फिर वहाँ से थोड़ा सा मतलब स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ऑब्वियस सी बात है। तो 343 344 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं ऊपर की साइड में जो अपॉर्चुनिटी है काफ़ी अच्छी है 400 और 450 के लिए। अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ने डबल बॉटम बना था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, बट ये 98,000 टच करने के बाद से ना पिछले 3 दिनों से डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे भी बहुत टाइम ले चुका है ये, और अगर आप देखोगे तो पिछले मतलब ऑलमोस्ट 7-8 दिन से काफ़ी साइडवेज था। फिर एक अच्छा मूवमेंट आया, फिर उसके बाद से फिर 98,000 के आसपास जाने के बाद से फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नीचे आ गया। अभी 93,900 94,000 के आसपास आ चुका है, ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट गिर चुका है टॉप से अपने। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में कहाँ होता है। अगर ये लेवल देखें ना तो मतलब 92,000 91,000 का लेवल एक बाइंग जोन है, और ये जो जोन है ना 97 96,000 का, यहाँ पे एक सेलिंग का जोन है अभी हाल फिलहाल के लिए। तो ये 4,000 पॉइंट के रेंज में मूव कर रहा है, और जिस दिन 98,000 का लेवल ब्रेक होता है फिर 1 लाख और फिर 1,06,000 के लिए ये जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।